Hi guys, welcome to the channel. So those who are preparing for UPSC, EPFO, APFC, EO and AO examination. So we have already discussed in the previous video that now we have a date here that your examination will be conducted on 30th November 2025. So this is very important for you to exactly know the pattern and the syllabus. Though actually notification अभी तक रिलीज नहीं किया गया है यूपीएससी की साइड से, बट वेरी सून इट इज एक्सपेक्टेड कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा. बट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो अबाउट द पैटर्न एंड द सिलेबस बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग. और यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड भी है कि पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो पैटर्न एंड सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. अगर आपको पैटर्न पता है तो वहां से आप काफी स्ट्रेटजीज जो है वो डिकोड कर सकते हैं. सिमिलरली सिलेबस आपको बाउंड्रीज बताता है कि आपको किसी भी टॉपिक को किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स को कवर करना है. तो दोनों ही एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आपके लिए वीडियो में लेकर आया हूं जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पैटर्न एंड द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द पैटर्न फर्स्ट. तो गाइस पैटर्न की अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आपको सबसे यहाँ पे दो स्टेजेस में एग्जाम होता है. नंबर फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट टेस्ट. आपको एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जो कि रिटन टेस्ट होता है एंड विच इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव. एंड उसके बाद होता है इंटरव्यू. तो अगर हम अदर कुछ एग्जाम्स की बात करें वहाँ पे अलग अलग फेजेस होते हैं, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज हो या बैंक्स हो. फेज 1, फेज 2 एंड देन इंटरव्यू. बट यहाँ पे आपको दो एग्जाम, दो फेजेस है आपके. एक तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा विच इज अ रिटन टेस्ट एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. मतलब एक फेज जो है वो आपको यहाँ पर कम देना पड़ेगा. बात करें एग्जाम पैटर्न की तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होता है. मतलब 120 मिनट, 120 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. टोटल मार्क्स यहाँ पे रहेंगे 300. तो 300 मार्क्स का टोटल यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो ईओ एओ का हो चाहे वो एपीएफसी का हो. कॉमन ही है यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न, राइट. टोटल क्वेश्चंस की बात करें सो 120 क्वेश्चंस विल बी देयर. 120 क्वेश्चंस होंगे विच मींस 120 पर क्वेश्चन विल बी ऑफ 2.5 मार्क्स. सो 2.5 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा. 120 क्वेश्चंस रहेंगे. 300 मार्क्स टोटल होता है यहाँ पर. एंड फॉर दैट यू विल बी गिवन 2 hours and this pattern will be same for both APFC as well as EO and AO examination. मीडियम की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा. ऑफलाइन एग्जाम होता है आपका ये, ठीक है जी. मतलब जिस तरीके से पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है उस तरीके से आपका एग्जाम होगा. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं रहता है. दिस इज अबाउट द रिक्रूटमेंट टेस्ट. एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग 1.1/3 की होती है. मतलब अगर आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो उसके लिए आपको 0.833 समथिंग आपको यहाँ पे मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे. सो दिस इज अबाउट द रिक्रूटमेंट टेस्ट. इसके बाद अगर आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया देन आपको यहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा. इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, ठीक है. 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है, ठीक है. ये थोड़ा सा सुनने में आपको वियर्ड लग रहा होगा. फेज 2 के सॉरी रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है उसमें कोई ऐसा फिक्स कट ऑफ नहीं है. विच मीन्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो कट ऑफ होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, ठीक है. लेकिन हम बात करें इंटरव्यू में तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया आपके लिए है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज के लिए तो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 50 मार्क्स का क्राइटेरिया है. ओबीसी कैटेगरीज के लिए 45 मार्क्स का क्राइटेरिया है. एंड एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 मार्क्स का क्राइटेरिया. मतलब आउट ऑफ 100 आपको इतने मिनिमम मार्क्स तो लेकर आना ही पड़ेगा इंटरव्यू में. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि टोटल कट ऑफ, अगर मैं आपको बताऊँ कि टोटल कट ऑफ मान लीजिए अराउंड 250 के समथिंग है, ठीक है. 250 के समथिंग मान लीजिए टोटल कट ऑफ है आपके. 220 आपके यहाँ पर आ गए रिक्रूटमेंट टेस्ट में, राइट. उसके बाद अगर आपके यहाँ पर आ गए 40 मार्क्स आपने इंटरव्यू में स्कोर कर लिए और आप जनरल कैंडिडेट है तो उस केस में आपका जो क्लबिंग है वो 260 की हो गई, ठीक है. विच मीन्स 250 का कट ऑफ था ओवरऑल और 260 आपने स्कोर कर लिया. लेकिन इसके बाद भी आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने जो मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना था यहाँ पर इंटरव्यू में वो आपने स्कोर नहीं किया. आई होप यू गॉट द आइडिया कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू में जो मिनिमम मार्क्स है वो भी स्कोर करना है, ठीक है. और साथ साथ में ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यू, उन दोनों को उस कट ऑफ को भी आप क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर. एंड ऑल्सो हम बात करें यहाँ पर वेटेज की तो वेटेज जो है यहाँ पे उसका जो रेशियो है वो है यहाँ पे 75:25. मतलब 75% जो वेटेज है वो रहेगा रिक्रूटमेंट टेस्ट का एंड 25% वेटेज जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा इंटरव्यू का.
गॉट इट। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं गाइस सिलेबस की। तो सिलेबस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर एपीएफसी का एग्जाम भी देंगे, ईओ एंड एओ का एग्जाम भी देंगे, ठीक है। सेम डे ही एग्जाम होगा दोनों का, राइट, अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो अगर आप दोनों एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप किसी एक एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपको 1 बार ही एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन द वेरी गुड थिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज कि यहाँ पर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। बल्कि अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, विच मीन्स आपको लगभग यहाँ पे 13 टॉपिक्स के आसपास आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ईओ एओ की ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 टॉपिक्स हैं, विच मीन्स 3 टॉपिक्स लगभग यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर एपीएफसी एग्जामिनेशन में। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। मतलब अगर हम बात करें, आपने अगर एपीएफसी की प्रिपरेशन की है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ईपीएफओ ईओ ईओ का जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी यहाँ पर। तो बात करें सिलेबस की गाइस, तो यू कैन सी हियर सिलेबस इज जनरल इंग्लिश। देन ये हम बात कर रहे हैं एपीएफसी के एग्जाम के सिलेबस की। जनरल इंग्लिश हो गया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, इंश्योरेंस, basic knowledge of computer applications, general science, elementary mathematics, statistics and general mental ability, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन के, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं हमारे एपीएफसी एग्जामिनेशन के। और जो हाईलाइटेड वाले जो चीज़ें आप देख रहे होंगे, जैसे इंडियन कल्चर, हेरिटेज, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स, अगर हम ये हाईलाइटेड वाले पोर्शन को अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं तो वो आपका सिलेबस हो जाएगा ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन का। थोड़े बहुत टर्म्स अलग हो सकते हैं लेकिन कंटेंट अंदर का सेम ही कवर करना है आपको, ठीक है। जैसे ईओ एओ में वहां पर इंडियन पॉलिटी मेंशन्ड है, यहाँ पर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है, बट द थिंग इज की प्रिपरेशन आपकी सेम है, कंटेंट आपको सेम ही पढ़ना है। तो ये पूरा जो सिलेबस आप देख रहे हैं, दिस इज द एपीएफसी सिलेबस। इसमें से हाईलाइटेड वाले अगर हम कॉम्पोनेंट को हटा दें तो वो उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी द ईओ एंड एओ सिलेबस, विच मीन्स आइडियली यू शुड प्रिपेयर फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ आपकी ईओ एंड एओ इसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर साइमल्टेनियसली हो जाएगी, अलग से कोई भी एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। और यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज एग्जामिनेशन इज नाउ अप्रोचिंग। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन काफ़ी पास आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पर प्रिपरेशन आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए यहाँ पर रिवाइज करना आसान रहेगा, उतना जल्दी आप यहाँ पे मॉक्स दे पाएंगे। सो दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो गाइस। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि इसके थ्रू यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स। एंड ऑल्सो माई नेम इज प्रकाश एंड दिस इज ऑल्सो माई कूपन कोड, माई नेम इज माई कूपन कोड ओनली। सो इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब एनी कोर्स ऑन द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म गाइज, यू कैन यूज माई कूपन कोड। इस कूपन कोड के थ्रू आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। विल मीट इन another informative video. Till then, goodbye, happy learning guys, take care, Jai Hind.